नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के गज़ल चुनिंदा शेर के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस गज़ल का नाम है चुनिंदा शेर, जिसके गज़लकार है कैलाश सेंगर। विद्यार्थियों, इस गज़लों को अच्छी तरह से समझने के पहले हमने भाग 1 में किन किन बातों का अध्ययन किया है वह संक्षिप्त रूप से देखते हैं। तो विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने देखा था मिर्ज़ा गालिब के शेर, कुछ गज़लकारों के नाम, गज़लकार कैलाश सेंगर जी का परिचय, गज़लकार कैलाश सेंगर जी की प्रमुख कृतियाँ, उनकी कृतियों से प्राप्त पुरस्कार और गज़ल की विधा, गज़ल की विशेषता, गज़ल का अर्थ, शेरों का अर्थ और गज़ल का गायन। हमने संपूर्ण गज़ल में संपूर्ण शेरों का गायन उस दिन भाग 1 में किया था। विद्यार्थियों, आज हम इन गज़लों को विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू के 5 शेरों को लेते हैं। सबसे पहले हम इसका गायन कर लेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पहला, गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रात को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रात को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर गज़लकार सेंगर जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से शेरों के माध्यम से समाज की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम इसे शुरू करने के पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तुत शेरों के माध्यम से कवि सामाजिक अव्यवस्था वह विडंबना को शब्द के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने शेरों के माध्यम से गज़ल का निर्माण कराकर सामाजिक अव्यवस्था, आदमी की स्थिति, उनकी वेदना, उनके कष्ट, इन सबको गज़लों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जब आदमी अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाता है तब वो शेरों का माध्यम लेता है। कहते हैं ना बच्चों कि जब हम अपनी बातों को किसी को कह नहीं पाते हैं, हमारे सुख और दुख हम किसी को कह नहीं पाते हैं, तो उसे शब्दों में पिरोना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। तो हम अपने विचारों को, हमारे खुशियों को, हमारे गमों को जब हम शब्दों में लिखते हैं
तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। अपनी विवशता को समाप्त करने का प्रयास करता है वो लिखकर। उच्च वर्गीय द्वारा शोषण, आम लोगों का संघर्ष, ईश्वर से वो शिकायत करता है। इस गज़ल में आपको गज़लकार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आज की भ्रष्टाचार युग में, आज की अव्यवस्था में जो गरीब वर्ग है, शोषण वर्ग है, उसका शोषण अत्यधिक हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जो हमारे शोषित वर्ग है वो हार नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हम ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम इन शेरों को विस्तारित रूप से अध्ययन करते हैं। चुनिंदा शेर का वाचन तथा स्पष्टीकरण। पहला यहाँ पर शेर दिया है, गज़लों से खुशबू बिखरा न हमको आता है। गज़लों से खुशबू न बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको भाता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। खुशबू अर्थात सुगंध, बिखरना अर्थात फैलाना, चट्टान पथरीला, फूल पुष्प। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि सामान्य व्यक्ति कितनी भी बुरी परिस्थिति में कार्य करे, लेकिन उसका जो अन्नदाता, उसका जो मालिक है, उसको हमेशा ठोकर ही देता है। लेकिन फिर भी जो मज़दूर है, जो इंसान है, वह कभी हार मानता नहीं है। वो पतझड़ पर भी फूल खिला देता है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया गया है। इसमें आपको बताया गया कि देखिए किस तरह से अगर हम कोशिश करेंगे तो इस पहाड़ को भी हम पार कर सकते हैं, उसकी शिखर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है, सिर्फ एक चीज़ करना होता है। वो क्या है विद्यार्थियों? कोशिश। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर उन्होंने समझाया है। देखिए, गज़लकार ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति हर परिस्थिति में ठोकर खाकर भी अपने आप को संभालते हैं, लेकिन उच्च वर्ग उनके मेहनत को दुत्कारते हैं। कवि कहना चाहते हैं, मनुष्य कहता है हमें कमज़ोर मत समझिए। जो हमारे मज़दूर वर्ग है वो कहते हैं हमें मजबूर मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए। हम अपने कार्य से सफलता हासिल कर लेंगे। हम चट्टानों में भी फूल खिला सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन शेरों में सामान्य व्यक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। तो विद्यार्थियों, अब अगले शेर की ओर चलते हैं। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद घुन मेरे मालिक। शायद तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यहाँ शब्दार्थ देखें। परिंदा का अर्थ होता है चिड़िया या पंछी, दाना अर्थात अनाज, घुन का अर्थ मतलब होता है अनाज को खाने तथा खोखला करने वाला एक कीड़ा। अब यहाँ पर क्या समझाया गया है विद्यार्थियों? परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक। अभी यहाँ परिंदा अर्थात पक्षी है, लेकिन हमारे इस शेर में परिंदा का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य शिकायत कर रहा है अपने मालिक से। यहाँ मालिक दो है विद्यार्थियों। पहला मालिक ईश्वर, दूसरा मालिक अन्नदाता। अन्नदाता और ईश्वर से वह शिकायत कर रहा है कि हम अपने दिल और मन से मेहनत करते हैं, लेकिन आप क्यों हमें इसकी काबिलियत के अनुसार सुख नहीं दे रहे हैं? सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। जैसा वो रखते हैं वैसा ही हमको रहना पड़ रहा है। ईश्वर ने जन्म दिया है, ईश्वर जैसा हमसे रहने के लिए कहता है, जिस परिस्थिति में हमको
बसर करना होता है हम करते हैं। उसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, उच्च वर्ग, जो वो हमें जीवन देते हैं, उस जीवन के हिसाब से हमको जीना ही होता है। एक सुंदर सा यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा होगा बच्चों। यहाँ पे एक पिंजड़ा है जो कि सोने का है। पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, चाहे सोने का हो चाहे किसी और चीज़ का। पक्षी रहने वाला उस पिंजड़े में वो कैद ही कहलाएगा। उसे उस सोने की पिंजड़े की कोई भी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि वो वहाँ बंदी है। उसी तरह से हमारे शोषित वर्ग है, मालिक कितना भी उसको काम कराए, कितना भी सुविधा दे, फिर भी मज़दूरों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, जो दूजापन किया जाता है, वह उस मज़दूर को अखरता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि वह मज़दूर बहुत ही मन से अपने मालिक के कार्य को पूरा करता है, लेकिन फिर भी अपने मालिक के अनुसार उसको बंदी बनकर ही रहना पड़ता है। यहाँ बंदी का अर्थ क्या है बच्चों? बंदी अर्थात जेल में बंद होना नहीं है। मालिक के नियमों के अनुसार ही उसे अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है किस तरह से गज़लकार ने यहाँ परिंदा अर्थात मनुष्य जाति को संबोधित किया है। मनुष्य ईश्वर तथा अपने अन्नदाताओं को अपना मालिक कहकर उससे शिकायत कर रहे हैं। पिंजड़ा सोने का भाव तो भी पक्षी उसमें कैद ही होता है। इसी प्रकार मालिक अपने नौकर को कितनी भी सुविधा दे तो भी हुकूमत करना नहीं छोड़ता है। और इस तरह से दूसरे शेर के माध्यम से हमें मनुष्य के समाज के अव्यवस्था को बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, तीसरे शेर की तरफ। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए हैं। यहाँ शब्दार्थ दिया है, चंद कुछ, सवाल प्रश्न, जवाब उत्तर, उजाला रोशनी। विद्यार्थियों, समाज में बहुत तेजी से भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार की मार सहनी पड़ रही है हम आम जनता को। ये जो बुरा प्रभाव है वो सहना पड़ रहा है आम व्यक्ति को। व्यक्ति मेहनत कर कर भी पूरे जीवन भर दुखी ही होता है, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन भर में छोटी छोटी समस्याओं से उलझा ही रहता है। पूरा जीवन वो इसी प्रयास में लगा रहता है कि अपने जीवन के प्रश्नों को, जीवन को सुखी बनाने के प्रश्नों को वो उसका उत्तर ढूंढने में लगा रहता है और इस भ्रष्टाचार समाज की मार को सहता रहता है और वह कभी जल्दी कामयाब नहीं हो पाता है। गज़लकार कहते हैं, आदमी का जीवन छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में ही समाप्त हो जाता है। पूरा जीवन प्रयास करने पर भी बिता देता है। समाज की अव्यवस्था में कई प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल ही नहीं पाते हैं। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण, लोगों की स्वार्थपन के कारण। आगे विद्यार्थियों, अब चौथा हमारा शेर है, चट्टानी रातों को जुगनू से ये सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से यह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए हैं विद्यार्थियों, जुगनू रात में चमकने वाला एक प्रकार का कीड़ा, संवारना प्रदान करना, बरसों कई वर्ष से एक। यहाँ
आम आदमी, सामान्य मनुष्य यहाँ बताना चाह रहा है कि आप कितना भी शोषित कर लो, हम उसमें से भी कामयाबी का रास्ता निकालेंगे। हमको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं चाहिए। सूरज की रोशनी यहाँ पर उच्च वर्ग को संबोधित किया गया है विद्यार्थियों। हमको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए हमारे जीवन को कामयाब करने के लिए। हम तो रात की जुगनू की रोशनी में भी अपने आप को कामयाब कर लेंगे। मतलब उन छोटी छोटी खुशी में भी हम अपना जीवन सफल बना देंगे। हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हर परिस्थिति को स्वीकारने का आह्वान दिया गया है। देखिए गज़लकार क्या कहते हैं। गज़लकार कहते हैं, आम इंसान कहता है कि उसे ज़िंदगी संवारने के लिए सूरज की रोशनी न मिली तो वह जुगनू की छोटी रोशनी से भी कामयाबी हासिल कर लेगा। सूरज अर्थात उच्च वर्ग, जुगनू अर्थात निम्न वर्ग। बड़ी खुशी की कामना न करते हुए छोटी खुशी में भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर लेंगे। इतने सकारात्मक सोच वाले हमारे लोग इस जहान में आज भी है, जो बड़ी बड़ी खुशियों में नहीं, छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी कामयाबी को, ज़िंदगी सार्थकता को ढूंढते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अपने 5वें शेर की तरफ जाते हैं। वह आसमां पर रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पर हर रोज़ एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था। शब्दार्थ है ख्वाब अर्थात सपना, इनकलाब अर्थात क्रांति। कवि यहाँ पे जो गज़लकार है वो अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग, यहाँ पे उर्दू शब्द का प्रयोग किए हैं उन्होंने। यहाँ पे शोषित वर्ग अपनी स्थिति को बदलने का सपना देखता है। जो शोषित वर्ग होता है ना, जो परिश्रमी वर्ग होता है ना विद्यार्थियों, वो पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को सुधारने का प्रयास करता है, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। और फिर उसे याद आता है, अरे मैं तो जो विचार कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को संवारने का, वह विचार ही मेरे इनकलाब के बराबर है। कहते हैं ना, सपने देखने चाहिए। सपने देखेंगे ही नहीं तो उसे हम पूरा कैसे करेंगे। सपने देखो और उसे पूरा करने का प्रयास करो। तो यहाँ पर गज़लकार समझाते हैं, गज़लकार शोषित वर्ग अपनी स्थिति को बदलने का सपना देखते हैं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। अपनी स्थिति को सुधारने का विचार ही इनकलाब होता है। परिवर्तन का विचार करना ही सपनों को सच करना होता है। विद्यार्थियों, इस शेर के माध्यम से आपको कवि समझाना चाहता है कि आप किसी भी चीज़ से जीवन में हार मत मानिए, आप उसको करने का सोचिए, क्योंकि वह सोच ही आपके विचार को उत्पन्न करेगा। विचार ही आपको रास्ता देगा और उस रास्ते पर चलने का जब प्रयास आप करेंगे तो आपको कामयाबी हासिल ज़रूर होगी। आपको भी मैंने पहले ही बताया था विद्यार्थियों, भाग 1 में, कि हर एक शेर का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। तो यहाँ हमने आज 5 शेर किए जिसके स्वतंत्र अर्थ थे। भिन्न भिन्न अर्थों से यह 5 शेर आज हमने देखा। पहले शेर में देखा कि हम कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को कामयाब कर लेंगे। दूसरी परिस्थिति में हमने दूसरे शेर में देखा कि हम अपने अन्नदाता से शिकायत करते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं। तीसरे शेर में हमने देखा कि जीवन जो है वो हम बहुत छोटी छोटी समस्याओं से घिरे हैं और वह हम भ्रष्टाचारियों, जो समाज में भ्रष्टाचार है उसके वजह से हम विकास से दूर जा रहे हैं। चौथे शेर में हमने देखा कि हमें किसी सूरज की तलाश नहीं है,
सूरज अर्थात बड़ी खुशी की तलाश नहीं, हम तो छोटी छोटी खुशी में ही अपने जीवन की कामयाबी को ढूंढ लेंगे। और इस भाग के अंतिम शेर में हमने देखा कि हम जो ख्वाब देखते हैं उसे पूरा करने के लिए ही इनकलाब होता है। जब हम सोचेंगे तो ही हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चुनिंदा शेर के दूसरे भाग में हमने 5 शेरों का स्पष्टीकरण विस्तारित रूप से लिया। अब अगले भाग में आगे के शेर को हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, धन्यवाद।